हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज। हम दिखाते हैं हमेशा सच। ICSE और ICS के रिजल्ट्स आ चुके हैं। जिन बच्चों ने नुमाया कामयाबी हासिल की है उनको एज़ाज़ से नवाजे जाने की, उनकी हौसला अफजाई करने जाने की एक तकरीब का इनेकाद किया गया यूनिटी कॉलेज में और उन बच्चों के आइंदा मुस्तकबिल के लिए उन्हें प्रेरित किया गया। ICSE और ISC इम्तिहानात के नताइज आने के बाद स्कूलों में 90% से ज़्यादा नंबर हासिल करने वाले तलबा के लिए एजाज़ी तकारीब का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में यूनिटी कॉलेज हुसैनाबाद में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा के लिए एक पुरशुकोह एजाज़ी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें 90% से ज़्यादा नंबरों से कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को फूल पेश करते हुए उनकी मेहनत और लगन को सराहा गया। और इस मौके पर स्कूल इंतजामिया, असातिज़ा और वालिदैन ने इन बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए दुआएं भी तलब की। आप देखिए कि वालिद मरहूम कल्ब सादिक साहब ने जिस खुलूस से तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट बनाया और यूनिटी कॉलेज बनाया, यूनिटी मिशन स्कूल बनाया, यूनिटी ITI बनाया और एराज मेडिकल कॉलेज में भी जो उनकी खिदमात हैं उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और वो ऐसी शख्सियत हैं कि उन्होंने इतने इदारे बनाए, कॉलेजेस बनाए, ट्रस्ट बनाए, लेकिन अल्लाह गवाह है कि उन्होंने अपने लिए 1 इंच ज़मीन भी नहीं ख़रीदी। यानी इस कदर वो दुनिया से यानी बेजार थे, लेकिन वो ये चाहते थे कि हमारी कौम के बच्चे तरक्की याफ्ता हों। और आज CMT से 3000 बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जा रही है, जो पूरे यूपी में तकरीबन 13 मकामात पर, 13 सिटीज़ में, जौनपुर है, जलालपुर है, वहाँ के अलीगढ़ है और भी शिया बस्तियाँ हैं। तो वहाँ के बच्चों का भी बहुत नुमाया काम है और नुमाया उनके रिज़ल्ट आए हैं। और जलालपुर की 4 बच्चियों का सिलेक्शन MBBS में हुआ है और 60 बच्चों का सिलेक्शन BTech में हुआ है और पूरी डिटेल वहाँ मौजूद है UEP ऑफिस में। तो हमारे बहनोई, हमारे भाई नजमी साहब, वो अपनी पूरी ज़िंदगी डेडिकेट किए हुए हैं और ख़ामोशी से, बग़ैर उनकी आप ना सोशल मीडिया पर फ़ोटो देखेंगे वो उसके ख़िलाफ़ भी हैं कि वो हम सिर्फ अल्लाह के लिए काम करते हैं। तो उनकी मेहनत है, ईमानदारी है, दयानतदारी है कि आज ये मिशन माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है और हज़ारों बच्चे TMT से, यूनिटी मिशन से, MU कॉलेज से निकल कर पूरी दुनिया में फैल गए हैं और कौम और मिल्लत का नाम रोशन कर रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे ने जो है वो टॉप किया है, अच्छे 99% लाया है हाई स्कूल में। और अलबत्ता हमें उसकी जो मेहनतें थी, हमें उम्मीद भी थी और हम हमेशा उससे ये उम्मीद रखते थे कि वो उतना लाएगा ये परसेंटेज इंशाल्लाह, और आइंदा भी इंशाल्लाह आप लोगों की अगर दुआएं रहीं। लेकिन जो ख़ुद हमारे बच्चे ने भी अभी कहा और मैं भी ये ताकीद करूँगा दूसरे बच्चों के लिए, आमतौर पे होता है कि स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हम क्लास के बाद मसलन कोचिंग के ज़रिए या ट्यूशन के ज़रिए अगर कुछ समझ में नहीं आया तो उसे हल कर लेंगे, और जब उन्हें ये उम्मीद रहती है कि कहीं और हल कर लेंगे तो फिर वो क्लास में वो फोकस नहीं दिखा पाते। हाँ, वो तवज्जो नहीं रहती है। लेकिन ये हमें तवज्जो देनी चाहिए कि जो कुछ हमें क्लास में उस्ताद से मिल रहा है वो कहीं और नहीं मिल सकता है, कहीं नहीं मिल सकता है। लिहाजा हम पहला हमारा जो है तवज्जो होना चाहिए कि हम स्कूल में पूरी तरह से ज़हनी तौर पे हाज़िर रहें, जो टीचर पढ़ा रहा है, उस्ताद पढ़ा रहा है उसे हासिल करें, और अगर कहीं पे कोई हमारे लिए बात समझ में नहीं आ रही है, मसला पेश आ रहा है, तो फिर वहीं पे ख़ुद उस्ताद से हल करने की कोशिश करें। और इंशाअल्लाह अगर इस तरह इस पे हम तवज्जो रखेंगे, और वालिदैन को भी ज़रूरी है कि सिर्फ स्कूल के हवाले न छोड़ दें बच्चों को, यानी ख़ुद वो भी ज़िम्मेदार हैं। यानी स्कूल में स्कूल के टीचर्स, मैनेजमेंट ज़िम्मेदार हैं, उसके बाद फिर हम वालिदैन ज़िम्मेदार हैं अपने बच्चों की तरबियत के लिए, तालीम के लिए। यानी हम भी वक्त दें उन्हें, उनसे सवाल करें स्कूल में उन्होंने क्या पढ़ा। जब तक हम ये अपने को ज़िम्मेदार नहीं मानेंगे, बच्चा हमारा आगे नहीं जा सकता। जी, असल में इंग्लिश लिटरेचर जैसे सब्जेक्ट में मुझे बहुत दिलचस्पी थी, तो सभी सब्जेक्टों में मैंने बराबर टाइम दिया, सबको सही से पढ़ा
और टीचर्स से डाउट सॉल्व होते थे तो उनसे मैं पूछता था, कोई परेशानी होती थी मैं फ़ौरन वहीं क्लियर कर लेता था, क्लास में फ़ोकस करता था। और इसीलिए तकरीबन 4 सब्जेक्ट में मेरे 100 मार्क्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसका मैं अपने वालिदैन और असातिज़ा का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जी तो अभी फ्यूचर का क्या प्लान है? अभी तो खैर स्टेप बाय स्टेप है। जी फ़िलहाल इंजीनियरिंग करने के लिए सोचा है, जेईई जी। सबसे पहले तो सुबह जब स्कूल जाते थे वहाँ पे फ़ोकस करना बहुत ज़रूरी है, वहीं पे सही सभी चीज़ों को सही से समझना, ये चीज़ हमने इस पे गौर की और हमेशा क्लास पे फ़ोकस किया। फिर घर जाने के बाद हमेशा जो रोज़ का पढ़ाया जाता था उतना रिवाइज़ कर लेते थे, रोज़ तकरीबन 3 से 4 घंटे पढ़ते थे और इसी के वजह से ये कामयाबी हासिल हुई है। बहुत ज़्यादा खुशी है, परवरदिगार का शुक्र है बहुत ज़्यादा कि उसने इतनी बड़ी खुशी अता की है। इसमें बच्चे की मेहनत है बहुत ज़्यादा, टीचर्स का मोटिवेशन रहा और घर में भी उसको पुरसुकून माहौल देने की कोशिश की गई ताकि वो अच्छे से अपने स्टडी के ऊपर फोकस कर सके। और एक बहुत अहम है कि बच्चों के लिए आजकल रोक और ज़्यादातर सोशल मीडिया है और तमाम ज़राए हैं जिसके ज़रिए इंसानी ज़हन है भटक सकता है, बच्चा भी इस उम्र में होता है, तो उसको कैसे मैनेज किया और क्या मैसेज होगा उन पेरेंट्स के लिए कि जो अपने बच्चों को इस लेवल तक पहुंचाने का देखते हैं? इसमें पेरेंट्स को खुद इन्वॉल्व रहना चाहिए, देखना चाहिए कि बच्चा क्या देख रहा है, क्या कर रहा है और उससे पूछना चाहिए कि अभी यानी क्या कर रहे थे या इस तरह के सवालात, ताकि पता चल सके कि बच्चा किस चीज़ में बिज़ी है और फिर उसके ज़रिए उसको हिदायत कर सके, मोटिवेट कर सके। 97.75 नहीं, आई एम सेटिस्फाइड विद माई मार्क्स एंड सेकेंडली कि पहली बात तो ये कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी मिलनी है, सो इट कैन नॉट बी डिपेंड ऑन योर मार्क्स फर्स्ट। तो जो अभी है उसके लिए भी आई एम सो हैप्पी दैट आई हैव मेक माई पेरेंट्स, माई फैमिली, माई टीचर्स, माई स्कूल टू फील प्राउड। मेरा समझ से कि बच्चों का सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहें तो ये अचीव कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हम तो यही कहेंगे कि हाँ, बच्चियों को भी मतलब आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। बहुत से घर में होता नहीं कि बच्चों को मतलब लड़कियों को ख़ास तौर पर मतलब घर ही में रखा जाता है कि नहीं वो लड़कियाँ तो घर के काम के लिए ज़्यादा बनी हैं, एजुकेशन के लिए नहीं बनी है, लेकिन ऐसा नहीं है, लड़कियों को भी मतलब अच्छी तालीम देनी चाहिए। मेरा 97 है मैथ्स में, फिज़िक्स में 96 है और केमिस्ट्री में 93 है। केमिस्ट्री में कम है, 93 नहीं मतलब सबसे कंपैरेटिवली कम है। 96.25% PCB। यस सर। नीट की तैयारी चल रही है? नहीं सर सिविल सर्विसेज। यस सर। गुड, तो यानी ग्रेजुएशन में जा रहे हैं, बीएससी करना है? नहीं सर, BCA करेंगे फिर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन। सर कंप्यूटर में इंटरेस्ट है। अच्छा, कंप्यूटर का में। यस सर, इंटरेस्ट है। तो इससे पूरी जर्नी को आप किसको क्रेडिट देंगी और कैसे आप इसको सर लोगों के लिए आप मैसेज करेंगे? सर मेरी टीचर्स को, मेरे पेरेंट्स को, लेकिन सर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हार्ड वर्क है सर। विदाउट हार्ड वर्क नथिंग इज़ पॉसिबल। यस सर। वलिया फातिमा। हिबा जहरा। यस सर। वलिया फातिमा। 96.25%। दोनों से जी। अभी स्ट्रीम PCB। क्या प्लानिंग? नीट। अभी इस बार जी। प्रिपरेशन चल रही है? जी। कितनी उम्मीद है? सर उम्मीद तो है। इंशाल्लाह, मैं दुआ कर रहा हूँ इंशाल्लाह। तो ये तमाम जर्नी का लिए जो सवाल किया है वो उसको किसको क्रेडिट? सबसे ज़्यादा तो टीचर्स को, पेरेंट्स को और खुद को भी। राज है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क है। इसमें बच्चों की और टीचर की जो तालमेल, कोऑर्डिनेशन है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती हैं कि ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर बच्चा एट पार जा रहा है तो हमारी वलीयत जो है वो और हमारी कोशिश ये रहती है कि कौन सा ऐसा हम टिप्स दे जो बच्चा जो है बस वो क्रॉस कर जाए, वो दरवाज़ा, वो एज कि वो कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट और स्टेट को टॉपर बने। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने वो सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किए, वो सारे मशवरे को और हमारी जो सरपरस्ती रही है बच्चों के लिए वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह 100% निभाने की कोशिश की है। अगर कहीं कुछ कमी रह गई हो तो वो हमारी है। हमें वो उम्मीद थी कि बच्चा रिज़ल्ट तो अच्छा आएगा, क्योंकि इतनी मेहनत करके हम उनको यहाँ तक तो लेकर के आए हैं। अब आगे बोर्ड का था तो बच्चों ने बहुत मेहनत करी, दिन रात मेहनत करी। उन्होंने हम लोग की जो सारे टीचर्स की जो मोटिवेशन थी, जो मेरी मोटिवेशन थी और जो वाइस प्रिंसिपल मोटिवेशन, सबकी मोटिवेशन स्पीच को या उनकी गाइडेंस को बहुत सीरियसली लिया उन्होंने
और हमारे मैनेजमेंट ने हमारा पूरा साथ दिया इसमें और हमारे साथ खड़े रहे इस बात के लिए। और उन्होंने कभी एकेडमिक्स को लेकर के कभी मैनेजमेंट पीछे नहीं हटता है, वो जो भी हम चाहते हैं वो हमारे लिए करता है, हमें रास्ता दिखाते हैं। तो मैं पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस मोमेंट में कि वो उन्होंने भी जो समय दिया, क्योंकि जो हमारे ओरिएंटेशन प्रोग्राम होते हैं, हमने ओरिएंटेशन प्रोग्राम में स्पेशली अपने पेरेंट्स को बोला था कि अपने बच्चों को समय दीजिएगा। तो वो उन्होंने जो समय दिया अपने बच्चों को, उसका भी नतीजा है। तो हम सब मिल कर के इस जश्न का लुत्फ़ उठवाएं तो ज़्यादा बेटर होगा और हम आपस में शेयर करें इस खुशी को। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। हमसे बात करने के लिए। उन तमाम स्टूडेंट्स को मुबारकबाद और उन तमाम स्कूलों को भी मुबारकबाद जिनके बच्चों ने नुमाया कामयाबी हासिल की है, और इसी के साथ साथ उन पेरेंट्स को भी मुबारकबाद जिनके बच्चों ने कामयाबी हासिल की है। सरवर हुसैन, हिंद पब्लिक न्यूज़, लखनऊ। हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज।